नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीद सर वजनदार कनिष्ठ महाविद्यालय वहूर हिंदी के पाठ्य पुस्तक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भक्ति महिमा का दूसरा भाग जो देखने जा रहे हैं वो है 5वां आ वृंद के दोहे, जिसके कवि हैं वृंद। तो चलिए सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। याद रखेंगे, वृंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। वृंद जी का पूरा नाम क्या है? वृंदावन दास। याद रखेंगे, वृंद जी का पूर्ण जो नाम है वो है वृंदावन दास। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतही में विविध प्रकार के यमक अलंकार और स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार के अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। वृंद जी की भाषा कैसी है? सहज, सरल व सुंदर। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों का बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पद बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: वृंद सतसई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पच्चीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। विद्या परिचय। रीतकालीन काव्य परंपरा में दोहो छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अधर्मसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण में अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगर आपको दोहे पहचानने के लिए कहा गया तो पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं और तीसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पाठ परिचय। अब पाठ परिचय देख लेते हैं हम कि वृंद जी ने दोहों के द्वारा हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ जाता है। यानी विद्या और शिक्षा ऐसी चीज़ है, जितना खर्च करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखते हैं। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। आंखें जो होती है वो मन की सच और झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य का बड़प्पन नहीं मिलता। जिसमें गुण नहीं हो उसे बड़प्पन नहीं मिलता, उसे बड़ापन नहीं दिया जाता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन दोहों की भाषा सरल ना होने के कारण आपको इसके अर्थ जो है पुष्ट क्रमांक 107 पर दिया गया है, तो उसे भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। पहला दोहा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात।
सरस्वती शब्द आया है, सरस्वती कहा जाता है सरस्वती। सरस्वती यानी शिक्षा की देवी को सरस्वती कहा जाता है। तो इसके बारे में वृंद जी कह रहे हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान का भंडार की बड़ी बात और अनूठी और अपूर्व बात यह है कि ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता जाता है और खर्च ना करने पर वो घटता जाता है। अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने से वो नष्ट हो जाता है। दूसरा दोहा देखते हैं। नैना देत बताए सब हित को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। वृंद जी कहते हैं आंखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बातों का व्यस्त कर देती है। यानी आंखों से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, अच्छी बात है या बुरी बात है। जैसे स्वच्छ आईना अच्छे बुरे को बता देता है, जैसे आईने में हमें अच्छी और बुरी दोनों वस्तुएं दिखाई देती है। तीसरा दोहा पुष्ट क्रमांक 28 पर। अपनी पहुँच बिचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेते लांबी सोर। कर्तव्य कार्य को कहा जाता है, जो भी कार्य हम करते हैं, काम करते हैं, उसे कर्तव्य कहा जाता है। तो इसमें वृंद जी कह रहे हैं तीसरे दोहे में अपनी पहुँच क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य कीजिए। जितनी हमारी क्षमता है, जितने हमारे पास पहुँच है हमारी, उसको समझकर ही कार्य करना चाहिए। जैसे हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। जितने पाँव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो, उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। चौथा दोहा देख लेते हैं। फेर न हवे है कपट सौ, जो कीजे व्यापार, जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूजी बार। काट कहा जाता है लकड़ी को। चौथे दोहे में वृंद जी कह रहे हैं यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा ना लें। व्यापार में छल कपट का सहारा ना ले। छल कपट से किया गया व्यवहार ग्राहक को आपसे दूर ले जाता है। ग्राहक दोबारा आपकी तरफ पलटकर नहीं आता। जैसे लकड़ी काठ की हाड़ी अगर आग पर एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार में ही जल जाती है। जैसे लकड़ी जो है वो आप चूल्हे पर चढ़ाते हैं तो चूल्हे पर वो एक ही बार में जल जाती है, बार बार उसे जलाया नहीं जा सकता। तो वैसे ही व्यापार में जब अगर किसी को पता चल जाए कि छल कपट हो रहा है तो वो व्यक्ति आपके पास दोबारा नहीं आता। पांचवें दोहे की तरफ चलते हैं। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न कोई। वायस कहा जाता है कौवे को, कौवा यानी वायस। तो चलिए देखते हैं पांचवें दोहे में कवि कहते हैं ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। आप सबसे ऊंचे स्थान पर बैठ जाएंगे तो आप बड़े नहीं बन जाते। ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। जैसे मंदिर के शिखर पर अगर कौवा बैठ जाए तो वो गरुड़ नहीं बन सकता, इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठने से सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता। छठा दोहा देखते हैं। उद्यम कभू ना छाड़िए पर आशा की मोह, गगारी कैसे फोरिए उनियों देखी पयोत। छठा दोहा, इसका अर्थ आपको पुष्ट क्रमांक 108 पर दिया गया है। दूसरे के भरोसे अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना उचित नहीं है। कोई भी कार्य हमने खुद ने करना चाहिए, दूसरे के भरोसे पर नहीं करना चाहिए। जैसे पानी से भरे बादलों को देखकर पानी से भरा अपना घड़ा फोड़ देना बुद्धिमानी
नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कि वर्षा होने वाली है, बहुत सारे बादल आए हुए हैं, तो अपना घड़ा पानी का फोड़ दो, अब पानी की मुझे आवश्यकता नहीं, ऐसा कार्य करना बुद्धिमानी नहीं है। 7वें दोहे की तरफ आते हैं। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डोर कीच में उछरी बगोर अंग। पाथर कहा जाता है पत्थर को, पाथर कहा जाता है पत्थर को। तो यहाँ पर 7वें दोहे में वरुण जी कहते हैं, दुरुष्ट अथवा छोटे व्यक्ति की संगति में रहना अथवा कुछ कहकर उसे छेड़ना श्रेयस्कर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति छोटे व्यक्ति की संगत में रहता है या उसे छेड़ता है तो ये बड़ा काम नहीं है। जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर ही उछलकर हमें गंदा कर देता है। जैसे अगर कीचड़ में पत्थर मारा जाए तो वो कीचड़ हम पर ही उड़ता है, इसी प्रकार छोटे व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने से हमें कभी भी श्रेष्ठता नहीं मिल सकती। 8वें दोहे की तरफ चलते हैं। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपे तपी महादेन, लो अस्त होतु हे भान। वृंद जी कहते हैं, जो ऊंचाई पर उच्च पद पर पहुंचता है उसको नीचे उतर आना भी उतना ही स्वाभाविक है। जैसे दोपहर के समय तपा हुआ दुग्ध सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है, डूब जाता है। जो ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है, ऊंचे पद पर है, उसे नीचे भी एक दिन आना है। और जब वो नीचे आना शुरू करेगा तो वैसे जैसे दोपहर का सूरज जब नीचे उतरता है तो वो संध्या काल का सूरज बन जाता है। 9वां दोहा। जो जाको गुण जान ही, सो तीही आदर देत, कोकिल अम्ब ही लेत है, काग निबोरी लेत। अम्ब ही शब्द है, अम्ब ही यानी उसका अर्थ होता है आम। आम को कहा जाता है अम्ब ही। इसका अर्थ देख लेते हैं। जिसके पास गुण होते हैं उसी के अनुसार उसे आदर प्राप्त होता है। जैसे मधुर वाणी के कारण कोयल को आम प्राप्त होते हैं और कर्कश ध्वनि के कारण कौवे को निंबोरी प्राप्त होती है। जिसके पास संसार में जैसे गुण होंगे उसे उसी प्रकार के पद दिए जाते हैं, उसी के प्राप्त उसी के अनुसार उसे आदर मिलता है। जैसे कहा गया कि मधुर वाणी के कारण कोयल को क्या मिलता है, आम खाने के लिए मिलता है, और कर्कश ध्वनि के कारण जो उसकी ध्वनि अच्छी नहीं है कौवे की, तो उसे नीम का फल खाना पड़ता है। 10वां वृंद का दोहा। आप आकारज आपनो, करत कबूत के साथ, पाए कुलाड़ी आपने, मारत मूर्ख हाथ। इसका अर्थ है, अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। जिसके अंदर विवेक ना हो, जिसके अंदर अज्ञानता हो, जिसके पास ज्ञान का भंडार ना हो, उसके साथ किया जाने वाला कार्य कैसा होता है, हानिकारक सिद्ध होता है। जैसे कोई मूर्ख अपनी व विवेकता से कार्य कर अपने पांव पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार बैठता है। जैसे कोई मूर्ख क्या करता है कि उसे ज्ञान ना होने के कारण वो अपने हाथ से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है, उसी प्रकार अविवेक के साथ मिलकर जब कार्य किया जाएगा तो भी वैसा ही कार्य होता है। आखिरी दुआ देख लेते हैं। कुल कपूत जानियो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। वृंद सतसई संग्रह से। पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे बुरे का पता चल जाता है। बच्चे के लक्षण पालने में ही दिखाई देते हैं, यानी बचपन में ही बच्चे के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे उत्तम बीज के पौधों के पत्ते चिकने अर्थात स्वस्थ पाए जाते हैं।
जैसे जो उत्तम बीज के पौधे होते हैं उनके पत्तों को ही हाथ लगाकर देख लिया जाए तो पता चल जाता है कि वो चिकने होते हैं और स्वस्थ होते हैं, तो इससे ही पता चल जाता है कि वो एक अच्छा पेड़ बनने जा रहा है। वृंद सतसई संग्रह से इसका स्वाध्याय आपको लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।